अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हम आज इंग्लिश के पीरियड में फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस आपको सिखाएंगे। कोई ऐसी बात जो आने वाले ज़माने में हो और गैर वजाहत हो, किसी काम को करना या होना आने वाले ज़माने में हो, तो इस टेंस को हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन नज़रीन, सब मखलूक़ात एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सबकी अलग अलग निज़ाम है और उसको इंसान को कुदरत ने कम्युनिकेशन के लिए ज़ुबान दिया है। एक हमारी मादरी ज़ुबान होता है जो हम माँ जी से सीखते हैं, दूसरे इलाके की ज़ुबानें भी हम सीख सकते हैं, कोई सा भी हो, कोरियन हो, जापानी हो, कोई भी हो। इसलिए अलग अलग ज़ुबान के, अजनबी ज़ुबान के अपने कवायद और ज़वाबित होते हैं, जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के कवायद और ज़वाबित सबसे सादा तरीन और आसान कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये बैनुल-अक़वामी ज़ुबान बन गई है। ये अंग्रेज़ों ने अपने ज़ुबान में बहुत मेहनत की है, इसके तरतीब में, इसकी बनावट में, जो बहुत आसान कर दिया गया है। आज हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। ऐसी जुमले जिसके आखिर में गा, गी वगैरह आते हैं। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। आप उसको आगे पीछे करके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब इस फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में आई और वी के साथ शल लगाया जाएगा और बाकी सब के साथ विल लगाया जाएगा। आई वी यू दे हो गया, इस सब के साथ विल लगाया जाएगा। लेकिन जहाँ ताकीद हो तो उधर आप उसको उलट कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक आसान है। अगर आप विल ही लगाएंगे तो आपकी सेंटेंस सही समझी जाएगी। अगर आप किसी अंग्रेज़ के साथ बात कर रहे हो तो आप शल की जगह विल की जगह शल भी लगाओगे तो आपकी बात काफ़ी हद तक समझ जाएगा। अच्छा, अगर आपको इंडिपेंडेंट टेंस के मानी में फिर भी मुश्किलात है तो ऐसा समझो कि ऐसी जुमला जिसमें काम ना मुकम्मल हो चुका हो, ना जारी हो और गैर वाज़े हो। जिस तरह हम इसके जुमले बनाते हैं, यू विल ईट, तुम खाओगे। याद रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड आपको याद करना चाहिए। थर्ड हमें परफेक्ट में इस्तेमाल होता है और सिर्फ सेकंड हमें पास्ट इंडिपेंडेंट में इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब आई वी के साथ शल और बाकी तमाम के साथ विल लगाया जाता है। ये हमको मदद देगी जुमला बनाने में। अब इसके अगर तुम नेगेटिव बनाओगे तो इसके साथ नॉट लगाओगे, और अगर इसको तुम सवालिया बनाना चाहते हो तो इसको शुरू में लाओगे, विल यू ईट, क्या तुम खाओगे। अच्छा, और सेंटेंस बनाते हैं, वी शल गो इस्लामाबाद जू। इसी तरह आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखूंगा। अब इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव काफ़ी आसान है। आप इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाए, अगर सवालिया करना चाहते हैं, अगर नेगेटिव करना चाहते हैं तो नॉट लगाएंगे। अब इसी तरह अगर इसको भी लगाना चाहते हैं तो इसके बीच में नॉट लगाएंगे। आपको हेल्पिंग वर्ब की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब को याद रखना चाहिए। हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सिंगुलर के साथ ES का इजाफा होता है। S या ES जिस वर्ड्स में आखिर में S आएगा तो हम उसमें ES लगाए जाते हैं, और जिधर
एस ना हो वहाँ हम ई एस लगाते हैं। फिर यही हेल्पिंग वर्ब हम नेगेटिव इंट्रागेटिव में डस के साथ ऐड करते हैं। इसी तरह पास्ट गैर यकीनी बातों में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे सब के साथ, और जो कि फिर नेगेटिव और इंट्रागेटिव में डिड के साथ चेंज होगा। ये काफ़ी आसान है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आई और वी के साथ शल लगाएंगे और बाकी तमाम के साथ आई, दे, ही, शी और इन बाकी तमाम के साथ हम विल लगाते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी का ज़ख़ीरा जमा करेंगे तो आपको इंग्लिश ज़ुबान का भी अच्छा समझने लगेगा। जुमले बनाएं, किस्म के किस्म जुमले बनाएं। अब हम थोड़े से बनाते हैं। वो फुटबॉल खेलेंगे। हम तैरेंगे। वी विल we shall swim। आपको शल और विल में अगर तरतीब याद ही नहीं रख सकते हो तो सिर्फ विल को याद रखो। विल को कहीं किसी भी के साथ, सिंगुलर प्लूरल के साथ भी लगाओ तो आपकी सेंटेंस में इतनी बनावट में ख़राबी नहीं आएगी। हाँ, अगर तो कोई कंटेंट राइटिंग लिखते हो तो फिर वो आपको खुद ब खुद पॉप अप मैसेज आएगा कि अपनी ग्रामर मिस्टेक ठीक करो। शल और विल को याद रखो। आई वी के साथ शल लगाया जाएगा, बाकी तमाम के साथ विल लगाया जाएगा। इसके कुछ सेंटेंस करते हैं। उज़्मा डांस करेगी। उज़्मा विल डांस। तुम आओगे। अच्छा, वो जाएगा। वो जाएंगे। वो कपड़े लेंगे। असद नमाज पढ़ेगा। बच्चे खेलेंगे। हम भागेंगे। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर तुमको नेगेटिव बनानी है तो नॉट 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 नॉट, और अगर इसी सेंटेंस को हम इसके ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या उज़्मा डांस करेगी। सही है। क्या तुम आओगे। अच्छा, क्या वो लेंगे। अच्छा, असद विल नॉट प्रे प्रेयर। असद नमाज नहीं पढ़ेगा। तो क्या असद नमाज पढ़ेगा। अच्छा, ऐसा भी बना सकते हो, क्या असद नमाज नहीं पढ़ेगा तो विल को लगाओ। विल असद विल नॉट प्रे प्रेयर। विल असद विल नॉट प्रे प्रेयर। अच्छा, क्या बच्चे खेलेंगे तो इसको शुरू में लाओ। हम भागेंगे। क्या हम भागेंगे तो शल को शुरू में लाओ। इसी तरह बहुत से वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे और सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, तब आपको ये सेंटेंस आसान लगने लगेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।